डिस्ट्रीब्यूटर्स ज्वाइन होते हैं हमारे लिए, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए लीडर, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी टीम के अंदर सभी लोगों को ये बताएं। पहली बात, दो चीजें जो अभी मैंने रिसेंट एलडीपी के अंदर भी बात करी गुवाहाटी के अंदर, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम दवा नहीं बेचते, हमारी कंपनी में कोई भी प्रोडक्ट मेडिसिन नहीं है। ये चीज पहले हमें समझना है और हमें अपने ज्वाइन होने वाले हर लीडर को ये एक्सप्लेन करना है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, अगर दवा बेचते हैं तो दवा बेचने के लिए आपको फार्मा लाइसेंस, और दूसरा, दवा रिकमेंड करने के लिए आपको जो है डॉक्टर होना चाहिए। तो हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर किसी भी दवा पर काम नहीं करते हैं, लेकिन जनरली लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से लोग मार्केट में जो है वो दवा 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 वर्ड यूज करते हैं कि मैंने डेजॉय की ये वाली दवा खाई, मैंने डेजॉय की ये वाली दवा खाई। अब डेजॉय की कौन सी दवा खाई? डेजॉय दवा बनाता ही नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें लोगों तक कम्युनिकेट करना है, क्योंकि अगर आप मार्केट के अंदर इस तरह का कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो ये लीगली सही नहीं है। ठीक है, इस पे कोई भी इंसान जो है आपको चैलेंज कर सकता है कि आपकी कंपनी दवा कैसे बना रही है। अब वो लैक ऑफ अवेयरनेस होगा, और कहीं ना कहीं एक आपका कोई कॉम्पिटिटर है, या फिर आप कह लीजिए कि जिस गेस्ट के घर आप गए हैं वो आप पे हावी हो जाएगा, क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से आपका लीडर की स्लिप ऑफ टंग हो गई, या फिर उसने अपनी अप्लायंस से सीखा यही था। ठीक है, तो कई बार डुप्लीकेशन पॉजिटिव होता है, पर कई बार डुप्लीकेशन नेगेटिव भी हो जाता है, और नेगेटिव डुप्लीकेशन जो है वो हमारे लिए खराब होता है। तो पहली जो चीज हमें समझना है कि हम डील करते हैं किसमें, हेल्थ प्रोडक्ट में जो डील करते हैं वो हमारे हेल्थ प्रोडक्ट आप या तो कहिए, या फिर आप कहिए सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स आपके लिए आयुर्वेदा और न्यूट्रास्यूटिकल दोनों कैटेगरीज में सप्लीमेंट वर्ड जो है वो सही बैठता है। अब जब हम बात करते हैं सप्लीमेंट्स की, तो सप्लीमेंट्स बेसिकली जो है वो हमारे इम्यूनिटी बिल्डिंग में, ठीक है, किसी न्यूट्रिएंट की कमी पूरी करने में कई तरह से काम करता है। लेकिन उन चीजों को समझने से पहले हमें अपने सप्लीमेंट को, डेजॉय के अंदर हमारे जो प्रोडक्ट आते हैं क्योरिन ब्रांड में, उनको दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। पहले वो प्रोडक्ट होते हैं जो आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड होते हैं। आयुष मंत्रालय से वो प्रोडक्ट सर्टिफाइड होते हैं जो आयुर्वेदा बेस्ड फॉर्मूले से बनते हैं। और जो प्रोडक्ट आपके न्यूट्रास्यूटिकल बेस्ड फॉर्मूले से बनते हैं वो FSSAI से सर्टिफाइड होते हैं। जैसे आपका जो सिबेक्ट्रॉन का जूस है या रिच बेरी का जूस है, ये आयुर्वेदिक कंपोजिशन नहीं है, इसको आयुर्वेदा परमिट नहीं करता है जूस बनाने के लिए। तो ये प्रोडक्ट आपका जो है वो आता है FSSAI में। ठीक है, सप्लीमेंट कैटेगरी में ये आ जाता है। ये एक तरह का फूड सप्लीमेंट या फ्रूट जूस के तौर पर आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। उसी तरह से आपका जो भी कैल्शियम है, मल्टीविटामिन है, ये प्रोडक्ट भी जो है वो FSSAI की गाइडेंस में फॉर्मूले में बनते हैं। दूसरा जो कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं वो आता है आपका आयुर्वेदा कैटेगरी। तो आयुर्वेदा कैटेगरी की जब आप के अंदर भी हमारे पास जो प्रोडक्ट आते हैं वो इसी तरह से फंक्शनली बनाए जाते हैं। ठीक है, तो एक और इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी है, तो वो भी मैं आपके साथ जो है ऐड करता हूं, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स का मेरे पास इसको लेके भी क्वेश्चन आता था। तो अभी हमने लास्ट एलडीपी में भी शेयर किया है, और मैं आपके साथ भी यहाँ शेयर करूंगा। ओके, चलिए। तो दो तरह के हमारे प्रोडक्ट मैंने आपको बताया, पहले वो प्रोडक्ट जो आयुर्वेदा बेस्ड है, ठीक है, और दूसरे वो जो FSSAI से अप्रूव होते हैं। तो बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे लीडर का मैसेज आता है कि सर मुझे ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट चाहिए। तो बेसिकली ऑर्गेनिक कोई भी कैटेगरी नहीं होती है प्रोडक्ट की। ऑर्गेनिक जो मतलब होता है वो क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को तब ऑर्गेनिक कहा जाता है जब उसकी फार्मिंग से लेकर उसके बीज तक, लेकर उसके प्रोडक्ट बनाने तक की पूरी प्रोसेस आप करेंगे। तो वो जो बीज बोना भी होता है ना, वो भी आपका ऑर्गेनिक सीड होना चाहिए। फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग आप करें, उसके बाद ऑर्गेनिकली उसको आप विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव, विदाउट एनी किसी और फॉर्मुलेशन के आप एज ए ऑर्गेनिक फूड डेवलप करें। बट न्यूट्रिशन के अंदर या आयुर्वेदा के अंदर कुछ ऑर्गेनिक वाला वर्ड नहीं आता है। ऑर्गेनिक जैसे आप कह सकते हैं तो वो आपके ऑर्गेनिक, आप उन प्रोडक्ट में, जैसे ऑर्गेनिक आप बोल सकते हैं कोई सब्जी है, अगर वो ऑर्गेनिक फार्मिंग से बनाई जा रही है तो वो सब्जी ऑर्गेनिक है। ठीक है, उसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं है, सीधा आपने खेतों से तोड़ा और वो आपके पास आ गया। या कोई चावल है या गेहूं है, ठीक है, तो ऑर्गेनिक राइस आप कह सकते हैं। अगर गेहूं जो बोया गया वो ऑर्गेनिक सीड से था, धान थी, और उसके बाद जो है उसकी प्रोसेसिंग, उसमें किसी तरह का केमिकल नहीं छिड़का गया, तो उसको आप ऑर्गेनिक राइस कैटेगरी में रख सकते हैं, और वो एक्सपोर्ट के अंदर काम आता है। लेकिन जब हम हमारे क्योरिन बेस्ड प्रोडक्ट की बात करते हैं तो इसमें दो तरह के सर्टिफिकेशन चलते हैं। पहला, आयुष मंत्रालय से सर्टिफाई होना चाहिए अगर वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है तो। ठीक है, उसका लाइसेंस नंबर वगैरह जो भी आपको रिक्वायर्ड होता है वो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। और शॉपी पार्टनर जितने भी हैं उनको भी कंपनी रिकमेंड करती है कि आप अपने शॉपी सर्टिफिकेशन के साथ साथ आप जो है आयुष का कंपनी का सर्टिफिकेशन, कंपनी का FSSAI नंबर, और खुद का भी एक अपना FSSAI नंबर रजिस्ट्रेशन करके जो आपको मिल जाता है लोकल मार्केट में, वो आप ले सकते हैं। कंपनी से करवाना चाहें तो हमारी फ्रेंचाइजी टीम भी आपको हेल्प करती है आपका FSSAI सर्टिफिकेशन लेने में। उसके कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसको फुलफिल करके आप ले सकते हैं। तो ये बात हुई रिक्वायरमेंट्स की, जो भी लीगली बिजनेस करने के लिए रिक्वायरमेंट होता है वो आप ले सकते हैं। कंपनी की वेबसाइट पर सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, और फिर भी अगर आपको कहीं चाहिए तो आप CRM टीम से ले सकते हैं, या फिर आप फ्रेंचाइजी टीम से ले सकते हैं।
अब आ जाते हैं कि हम जब सप्लीमेंट्स की बात कर रहे हैं, जो वो आयुर्वेदिक हो या न्यूट्रास्यूटिकल हो, ये दो ही कैटेगरी है सप्लीमेंट्स की। अब जब हम कंसल्टेशन करते हैं तो इन दो कैटेगरी से कंसल्टेशन नहीं करते हैं। यानी प्रोडक्ट रिकमेंडेशन जब हम करेंगे, किसी को किसी बीमारी के लिए प्रोडक्ट अगर हम देंगे, तो वो देंगे हम प्रोडक्ट का जो थेरेपी बनाएंगे, वो थेरेपी बनती है 3 चीजों से। ठीक है, उन 3 चीजों को हमें समझना है, उससे आपको थेरेपी बनानी आ जाएगी। और कंपनी की तरफ से जो हेल्थ प्रोडक्ट रिकमेंडेशन चार्ट आता है, वो आपको समझना आसान हो जाएगा। आप समझ पाएंगे कि ये प्रोडक्ट क्यों दिए गए। तो उसी पे आज का ट्रेनिंग है, और अब हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी की हम बात कर लेते हैं। जो कैटेगरी आती है सप्लीमेंट्स में, उसको हम फूड या फिर डाइटरी सप्लीमेंट कहते हैं। अब फूड या डाइटरी सप्लीमेंट कौन से सप्लीमेंट होते हैं? फूड या डाइटरी सप्लीमेंट वो होते हैं जो हमें खाने से मिलने वाले पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने का काम करते हैं। ठीक है, मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूं। फूड सप्लीमेंट वो सप्लीमेंट होते हैं जो खाने से जो तत्व मिलने चाहिए थे, वो खाने से नहीं मिले, अब मुझे सप्लीमेंट से लेना पड़ रहा है, तो वो आपका फूड सप्लीमेंट या डाइटरी सप्लीमेंट कहलाएगा। इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट आ सकते हैं? इसमें आपका कैल्शियम आ जाएगा। अब मुझे दूध से नहीं मिला, मुझे अंडे से नहीं मिला, या मैं जो खाना खा रहा था मुझे उससे कैल्शियम उतना नहीं मिल रहा है, तो अब मैं कैल्शियम की गोली ले रहा हूं, तो वो क्या है? वो डाइटरी सप्लीमेंट है, फूड सप्लीमेंट है। मल्टीविटामिन अगर मैं खा रहा हूं, तो वो भी आपका फूड सप्लीमेंट कैटेगरी में आता है, क्योंकि विटामिन और मिनरल जो है वो मुझे खाने से ही मिलने चाहिए थे। उसके बाद आप ओमेगा ले रहे हैं, ओमेगा 369 ले रहे हैं, तो ओमेगा 369 भी क्या है? खाने से मिलना चाहिए था ओमेगा, लेकिन खाने से ओमेगा नहीं मिल रहा है, इसलिए मुझे सप्लीमेंट से लेना पड़ रहा है। तो ओमेगा भी क्या है? आपका फूड सप्लीमेंट कैटेगरी में आता है। उसके अलावा आप बात करिए तो प्रोटीन है हमारा, वाइटल प्रोटीन है। वाइटल प्रोटीन भी फूड सप्लीमेंट है, प्रोटीन भी खाने से मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा। ठीक है, उसके बाद आपका एम्पल मील, जो मील रिप्लेसमेंट हम कहते हैं, वो भी फूड सप्लीमेंट कैटेगरी में आता है। क्यों? क्योंकि उसमें भी विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं आपको मिल रहा है, जो खाने से मिलना चाहिए, और वो भी मील रिप्लेसमेंट है। यानी खाना नहीं भी खाएंगे, एम्पल मील खाएंगे, तो खाने से जो जो चीजें चाहिए वो सब मिल जाती हैं। और ये जो फूड सप्लीमेंट्स होते हैं, ये मैं कह सकता हूं 99% जो है FSSAI से सर्टिफाई होते हैं। 99 भी नहीं, बल्कि 100% ही होता है। लेकिन अगर कोई एक आधा मेरे माइंड से छूट जाएगा, जिसमें हम कह सकें कि वो आयुर्वेदा और न्यूट्रास्यूटिकल का मिक्स है, तो हो सकता है। अदरवाइज मोस्टली आपके सारे प्रोडक्ट जो है वो FSSAI में ही आएंगे, फूड सप्लीमेंट में ही आएंगे। उसके बाद अगर आप बात करें तो आपके जो भी इस तरह के सप्लीमेंट्स हैं जो किसी कमी को पूरा कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने बताया, कैल्शियम हो गया, मल्टीविटामिन हो गया, ओमेगा हो गया, प्रोटीन हो गया, फाइबर हो गया, जो खाने से मिलना चाहिए, तो वो सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो फूड सप्लीमेंट कैटेगरी में आपके आते हैं। तो फूड सप्लीमेंट जो है वो पोषक तत्वों की कमी पूरी करने का काम करते हैं, जो खाने से मिलना चाहिए था। तो इससे आपको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा, और जब हम आगे प्रोडक्ट की बात करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये फूड सप्लीमेंट क्यों बना। और जब हम सप्लीमेंट बेस्ड डाइट बनाएंगे किसी की, या जब हम सप्लीमेंट बेस्ड थेरेपी बनाएंगे कि इनको डायबिटीज है तो क्या देना होगा, तो आपको ये समझना से मदद मिलेगी। अगर आप किसी को ऑर्थो, यानी मान लीजिए किसी को अर्थराइटिस है, अब अर्थराइटिस के लिए अगर आप उसको सप्लीमेंटेशन बनाएं, तो क्या बनाएंगे? तो एक आपने डाला फूड सप्लीमेंट। तो अर्थराइटिस वाले पेशेंट को कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है, तो मैंने कैल्शियम का सप्लीमेंट ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद मुझे एक वेलनेस सप्लीमेंट ऐड करना है। तो अर्थराइटिस जैसे केस में या ऑर्थो रिलेटेड केस में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन होती है, तो उस चीज को दूर करने के लिए मैं, अगर मैं बजट देखूं तो मैं ओमेगा भी दे सकता हूं। ठीक है, और अगर बजट है पर्सन का तो सिबेक्ट्रॉन का जूस हो सकता है। ठीक है, और अगर सबसे अच्छा प्रोडक्ट आप बोले तो वो है आपका गोल्डन एलिक्सर, सबसे अच्छा प्रोडक्ट। फिर अब ये दो हो गए, जिसमें एक आ गया वेलनेस सप्लीमेंट, और एक आ गया आपका फूड सप्लीमेंट, यानी आपका जो कुर्कुमिन ड्रॉप्स है यानी गोल्डन एलिक्सर है, वो वेलनेस सप्लीमेंट कैटेगरी में आता है। अब उसके बाद मुझे थर्ड ऐड करना है हेल्थ सप्लीमेंट। तो आपका जो ऑर्थोफिक्स टैबलेट है, आयुर्वेदा बेस्ड फॉर्मुलेशन, वो आपका कहलाता है हेल्थ सप्लीमेंट। तो जब आप ये 3 सप्लीमेंट किसी को कॉम्बिनेशन करके देंगे, तो सामने वाला भी अगर आपसे पूछता है कि सर 3 क्यों खाने हैं, ठीक है, क्योंकि आजकल तो मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोग ये कह रहे हैं कि हमारी एक ही दवा जो है 1000 बीमारियों पे काम कर जाएगी, पर वो कोई सप्लीमेंट नहीं है, वो सिर्फ एक वेलनेस सप्लीमेंट होता है जिसका डिजीज रिलेटेड फंक्शन नहीं होता है। तो जब हम थेरेपी बनाते हैं जिसके अंदर हमें पता है कि रिजल्ट पक्का आएगा, तो उसके अंदर हम जो है इस तरह से थेरेपीज बनाते हैं, फूड सप्लीमेंट प्लस वेलनेस सप्लीमेंट प्लस हेल्थ सप्लीमेंट। अब अगर कहीं पर किसी को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है तो वहां 2 वेलनेस सप्लीमेंट ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे डॉक्टर एंटीबायोटिक ऐड करता है वैसे। तो फूड सप्लीमेंट आई थिंक आपको क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं सेकंड कैटेगरी पे, जो मैं बात कर रहा हूं आपसे, वेलनेस सप्लीमेंट की। अब जब हम वेलनेस सप्लीमेंट की बात करते हैं तो वेलनेस सप्लीमेंट बेसिकली 3-4 काम करता है। वेलनेस सप्लीमेंट का सबसे पहला काम होता है बॉडी को डिटॉक्स करना, यानी शरीर की गंदगी को बाहर निकालता है। ठीक है, चाहे वो आपका यूरिक एसिड हो, चाहे वो आपके टॉक्सिन्स हो, उनको बाहर निकालने का काम जो है कौन करेगा? आपका वेलनेस सप्लीमेंट करेगा। तो पहला काम हो गया बॉडी को डिटॉक्स करना। दूसरा काम, इसी इसी काम को अगर हम बोले बॉडी को डिटॉक्स करना, तो आपके बॉडी में से, इसको अगर थोड़ा मेडिकल टर्म्स में हम कहें डिटॉक्स करने को, तो उसको कहते हैं फ्री रेडिकल न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, आप लिख सकते हैं अगर आप कहीं पर डायरी पे लेकर बैठे हैं तो, फ्री रेडिकल न्यूट्रलाइजेशन, यानी हमारे शरीर में मौजूद फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज यानी खत्म करने का काम कौन करता है? वेलनेस सप्लीमेंट करता है। और फ्री रेडिकल्स ही
वो तत्व होते हैं जो हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं और हमारे ऑर्गन्स को कमजोर बनाते हैं। ठीक है, तो आम भाषा में हम क्या कह लेते हैं, डिटॉक्स करता है, लेकिन एक्चुअली में काम क्या होता है, फ्री रेडिकल न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइज करता है उनको। सेकंड काम जो आता है वो आता है आपका इम्यूनिटी बिल्डअप, इम्यूनिटी बढ़ाने का काम भी जो है वेलनेस सप्लीमेंट करता है। तो आपके शरीर में कमजोरी है, एनर्जी लेवल कम रहता है, उन सब में भी वेलनेस सप्लीमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद थर्ड अगर मैं काम इसका बोलूं, जो मुझे लगता है, मैं पर्सनली मानता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो काम जो एक ऐसा है वो कैंसर जैसे प्रॉब्लम्स में भी हेल्पफुल होता है। और वो थर्ड बेनिफिट या फंक्शन वेलनेस सप्लीमेंट का आप कहें तो वो आपका आता है जिसको हम कहते हैं न्यू सेल रीजनरेशन। ठीक है, सेल्स रीजनरेट करना, नए सेल बनाना, आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी मदद करता है। आपको लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, बोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपकी बॉडी में नए सेल फॉर्म होते हैं तो आपकी हेल्थ ऑर्गन जो कमजोर हो गया है वो रिकवर कर सकता है, अगर सेल नहीं बनी तो, क्योंकि सेल से ही ऑर्गन बना है। तो सेल्स रीजनरेट, यानी सेल बनने अगर बंद हो गई हैं या सेल नए कम बन रहे हैं, उसमें आपको ये हेल्पफुल होता है। तो इसको हम कहते हैं वेलनेस सप्लीमेंट। अब कौन कौन से प्रोडक्ट इस कैटेगरी में आते हैं, थोड़ा उसको समझते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, पहले अगर हम बात करें सबसे इनिशियल कैटेगरी से अगर शुरू करें, तो वेलनेस सप्लीमेंट को आप जो है उनकी इम्यूनिटी बिल्डिंग, डिटॉक्स पावर और सेल रीजनरेशन, इन तीन चीजों से समझते हैं। तो आपका जो तुलसी मैक्स ड्रॉप्स है वो भी एक एंटीऑक्सीडेंट यानी वेलनेस सप्लीमेंट कैटेगरी में आता है, जिसका काम होता है इम्यूनिटी बनाना। अभी सर्दी का मौसम है तो सबसे ज्यादा तुलसी ड्रॉप्स यानी तुलसी मैक्स जो है वो हर घर में यूज होनी चाहिए। गर्म पानी के साथ आप इसको ले सकते हैं, चाय के साथ आप कंज्यूम कर सकते हैं। और अगर आप तुलसी ड्रॉप्स रेगुलर यूज करते हैं तो ये जो पॉल्यूशन आप देख रहे हैं, स्मोक हो रहा है दिल्ली में ही नहीं, आज हर जगह पर जहां ठंड पड़ रही है और जहां पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, व्हीकल्स हैं, आप पटना में देखिए, पटना तो दिल्ली से कितना दूर है, पटना में भी पॉल्यूशन है, रांची में भी पॉल्यूशन है। आप उड़ीसा चले जाएंगे वहां भी आपको पोल्यूशन मिलेगा, हैदराबाद जाएंगे जहां पर भी ठंड है वहां पर आपको स्मोक और धुंध के साथ में, फॉग के साथ में स्मोक मिलेगा। तो वहां पर आपका तुलसी ड्रॉप्स जो है, यानी जो तुलसी मैक्स नाम से हमारा प्रोडक्ट आता है, 5 तुलसियों का अर्क जिसके अंदर है, वो हमारे लिए जनरल वेलनेस का एक काम करता है। डाइजेशन से लेके आपकी इम्यूनिटी, वायरल इंफेक्शन से लेकर बचाने का भी काम करता है, क्योंकि तुलसी जो है वो एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी इंफ्लेमेटरी होती है। अब उसके बाद अगर आप बात करें और बेटर कैटेगरी में आप जाएं तो आपका गिलोय जो आता है, गिलोय भी एक ऐसा हर्ब है जो वेलनेस सप्लीमेंट के रूप में काम करता है। यानी गिलोय भी आप जो है वो वेलनेस के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि गिलोय भी आपका बॉडी को डिटॉक्स करने के साथ साथ में इम्यूनिटी बढ़ाने का, और सबसे इंपॉर्टेंट प्लेटलेट काउंट बढ़ाने में गिलोय बहुत हेल्पफुल माना जाता है। तो गिलोय भी एक तरह का आपका वेलनेस सप्लीमेंट हो गया। उसके बाद आप बात करें तो आपका सुपर फूड कैप्सूल, तो सुपर फूड कैप्सूल भी एक वेलनेस सप्लीमेंट है, बल्कि बहुत अच्छा वेलनेस सप्लीमेंट है, क्योंकि वो आपकी बॉडी को एल्कलाइन भी बनाता है और एंटीऑक्सीडेंट भी उसके अंदर है, और उसके अंदर जो है कुछ पावरफुल हर्ब्स ऐड किए गए हैं, जैसे कोएंजाइम क्यूटेन और लाइकोपिन, जो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन के लिए वो बहुत अच्छा होता है। और कोएंजाइम क्यूटेन वगैरह जो है वो बेसिकली आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन को भी रोकने में हेल्पफुल होता है। तो अगर कोई सिवकथ्रॉन का जूस नहीं पी सकता है तो उसको सुबह 2 गोली सुपर फूड कैप्सूल की और शाम को 2 गोली सुपर फूड कैप्सूल की ले लेनी चाहिए, और आप देखेंगे कि कितना बेहतरीन रिजल्ट आ रहा है। तो ये भी एक वेलनेस सप्लीमेंट हुआ। उसके बाद आपका रिचबेरी जूस, उसके बाद आपका सिबेक्ट्रॉन जूस, ये भी आपके वेलनेस सप्लीमेंट कैटेगरी में आते हैं। आपका एलोवेरा जूस विद गुआवा, ये भी आपका वेलनेस सप्लीमेंट में आता है, जिसका काम बॉडी को डिटॉक्स करने का है। उसके बाद आपका नोनीमा, नोनीमा भी आपका एक वेलनेस सप्लीमेंट कैटेगरी में आता है, जो बिना बीमारी के भी कोई भी कंज्यूम कर सकता है। वेलनेस सप्लीमेंट मतलब बीमारी होने की जरूरत नहीं है वेलनेस सप्लीमेंट लेने के लिए, जैसे बैक्ट्रॉन जूस है, एलोवेरा जूस है, आपका रिच वेरी, सुपर रिच वेरी जूस है, नोनीमा है, ये बीमारी होने पे लेने वाले प्रोडक्ट नहीं है। अब ये बिना बीमारी के भी लेंगे तो भी आपकी हेल्थ को इंप्रूव ही करेंगे। गिलोय आप वैसे भी ले सकते हो, तुलसी आप बिना बीमारी के ले सकते हो। तो ये सारे वेलनेस सप्लीमेंट जो होते हैं वो आप बिना किसी हेल्थ इश्यू के भी कंज्यूम कर सकते हैं, बच्चे को, बूढ़े को, सबको दे सकते हैं। आगे बात करें तो आता है फिर आपका गोल्डन एलिक्सर। तो गोल्डन एलिक्सर जो आपका नैनो ग्लूटामिन ड्रॉप्स है, जो 1 ml में 9 चम्मच हल्दी वाला बेनिफिट आपको प्रोवाइड करता है, वो भी प्रोडक्ट आपका किस कैटेगरी में आता है, वेलनेस सप्लीमेंट कैटेगरी में आता है। और वेलनेस सप्लीमेंट की पावर को नापने का एक और तरीका जो होता है उसको हम कहते हैं ORAC, जो हमने स्टार्टिंग में भी बात करी थी, ऑक्सीडेटिव रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। तो ORAC, अब किसी भी वेलनेस सप्लीमेंट की ORAC वैल्यू कितनी है, यानी जिसे हम ऑरेक कहते हैं, ORAC, ऑक्सीडेटिव रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, तो उसकी ऑरेक वैल्यू कितनी है, उससे उसकी एंटीऑक्सीडेंट ताकत का पता लगता है। तो जैसे आपका सेवकरम जूस जो है उसकी ऑरेक वैल्यू 10.5 लाख है, आपका जो रिच बेरी जूस है उसकी ऑरेक वैल्यू 11.5 लाख है,
और आपका जो गोल्डन एलिक्सर है उसकी और एक वैल्यू तकरीबन 15 लाख है। तो इससे आपका वो प्रोडक्ट बॉडी में जाकर कितने फ्री रेडिकल एलिमेंट्स को न्यूट्रलाइज करेगा इसका पता लगता है। यानी सिबकथ्रॉन जूस आप कंज्यूम कर रहे हैं तो वो आपके शरीर में से 10.5 लाख फ्री रेडिकल एलिमेंट्स यानी टॉक्सिन को बाहर निकालने में फायदेमंद होगा, न्यूट्रलाइज करने में फायदेमंद होगा। रिच बेरी जूस जैसे बताया 11.5 लाख और एक वैल्यू है, तो 11.5 लाख फ्री रेडिकल्स को बॉडी में से निकालने की ताकत रखता है। और गोल्डन एलिक्सर जो है उसका और एक वैल्यू है तकरीबन 15 लाख, तो वो 15 लाख फ्री रेडिकल एलिमेंट्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है। इससे आपको पता लगता है कि उसकी पावर कितनी है, सप्लीमेंट की पावर कितनी है। तो आई होप वेलनेस सप्लीमेंट आपको क्लियर हो पाया होगा, और कोई क्वेश्चन होगा तो फिर मैं लास्ट में आपसे उसका भी फीडबैक ले लेंगे। अब आ जाते हैं थर्ड कैटेगरी पे। दोस्तों थर्ड कैटेगरी जो आती है उसको हम कहते हैं हेल्थ सप्लीमेंट। हेल्थ सप्लीमेंट को बहुत आम भाषा में समझा जा सकता है, क्योंकि ये सप्लीमेंट जो है वो डिजाइन किए जाते हैं, फॉर्मुलेट किए जाते हैं बेस्ड ऑन कि कौन से ऑर्गन को टारगेट करना है। जैसे एक हर्ब है जिसका नाम है जिमनेवा सिल्वेस्टर। जिमनेवा सिल्वेस्टर जिसे आम भाषा में गुड़मार कहते हैं, और आयुर्वेद में उसको मधुनाशिनी कहा जाता है। अब जिमनेवा सिल्वेस्टर पूरी धरती पे एकमात्र ऐसा हर्ब है या जड़ी बूटी है जो नेचुरली इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ा सकती है। अब जब ये हर्ब बनी ही, गुड़मार, जिमनेवा सिल्वेस्टर, मधुनाशिनी, तो ये हर्ब टारगेट किसको कर रही है? पेंक्रियास को। तो अब इससे रिलेटेड प्रोडक्ट अगर बनेगा तो वो किस ऑर्गन को टारगेट करेगा? आपके पेंक्रियास को टारगेट करेगा, यानी डायबिटीज को टारगेट करेगा। इसी तरह से कुछ अलग अलग हर्ब्स होते हैं जो स्पेशली आयुर्वेदा के अंदर मेंशन है कि ये आपके इस ऑर्गन में बहुत फायदा करता है। जैसे आपका अष्टप्राश जो है उसके अंदर सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है अमलतास। ठीक है। अब अमलतास जो है वो आपके रेस्पिरेटरी इश्यूज में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। अब उससे अगर मैं कोई सप्लीमेंट बना रहा हूं तो वो मेरी रेस्पिरेटरी सिस्टम को टारगेट करेगा। बस इतना समझना है। एक इंग्रेडिएंट आता है पुनर्नवा और गूगल, ये बेसिकली आपके इन्फ्लेमेशन और बोन्स को टारगेट करते हैं। तो यानी ऑर्थो वाला प्रोडक्ट आप जो बनाएंगे, अब देखेंगे उसमें आपको पुनर्नवा और गूगल मिलेगा। उसके बाद एडिलिपो की बात करें तो एडिलिपो जैसा जो प्रोडक्ट है उसके अंदर आप देखेंगे आपको अर्जुन छाल मिलेगा। अर्जुन छाल जो है वो हार्ट के लिए जो है एक तरह से रामबाण हर्ब के रूप में प्रचलित है, कि अर्जुन छाल जो है वो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इससे क्या पता लगता है कि हेल्थ सप्लीमेंट्स कौन से होते हैं? हेल्थ सप्लीमेंट वो सप्लीमेंट होते हैं जो किसी ना किसी ऑर्गन या किसी ना किसी बीमारी को टारगेट करते हैं। तो इस तरह से उनको फॉर्मुलेट किया जाता है। तो ये 3 कैटेगरी होती हैं जिससे हम कंसल्टेशन बनाते हैं, थेरेपी बनाते हैं, और जब भी आप कोई थेरेपी बनाएंगे तो इसी तरह से इनका कॉम्बिनेशन आप बनाते हैं। अब इसी को समझने की कोशिश करते हैं हमारे जो प्रोडक्ट हैं क्योरिन ब्रांड में उनसे। और उससे पहले बहुत सारे लीडर्स का क्वेश्चन रहता था कि सर मुझे थोड़ा सा इस बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो अभी हमने जो है पूरा अप्रूवल वगैरह लेकर हमारी जो R&D टीम है, कंसल्टेंट हमारे जो हैं, उनसे हमने पिक्चर वगैरह ली है। तो बेसिकली मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। आई थिंक मुझे नहीं लगता आप में से बहुत सारे लोग इसके बारे में इन्फॉर्मेशन रखते होंगे। मैं तो अभी जूम सेशन में पहली बार इस बारे में आपके साथ बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों अभी जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये हमारी डेजॉय की R&D टीम है। यानी प्रोडक्ट की जो फॉर्मुलेशंस बनती हैं वो इनके मार्गदर्शन में बनाई जाती हैं। और ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं ब्रेन है बिहाइंड डेजॉय प्रोडक्ट। इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपको इंट्रोड्यूस करवाऊं, तो है डॉक्टर रामपाल सोमानी जी। डॉक्टर रामपाल सोमानी जी जो हैं उन्हें 35+ ईयर्स का आयुर्वेदा का एक्सपीरियंस है। ठीक है। ड्रग रेगुलेशंस और क्लासिक आयुर्वेदा के अंदर ये फंक्शन करते हैं, काम कर चुके हैं। और असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर भी रहे हैं ये राजस्थान सरकार में, और आयुष मंत्रालय के कई कमिटीज का भी ये हिस्सा रहे हैं। सो आज अगर हम बात करें तो ये डेजॉय की जो भी आप प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन देखते हैं, कौन से हर्ब डालने से आपके प्रोडक्ट का रिजल्ट बढ़ सकता है, कौन सा एक्सट्रैक्ट उसका डाला जाए, सोर्सिंग करी जाए, सोर्सिंग करने के बाद किस तरह का उसका जो टेस्ट बैच हम बनाते हैं प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए, चाहे वो सिरप है। तो रामपाल सोमानी जो है उनका रस यानी जो आपके सिरप्स वगैरह हैं और जो ट्रेडिशनल कैप्सूल एंड टैबलेट बनते हैं आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन में, उनमें इनका एक्सपर्टाइज है। और कहीं ना कहीं हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स में इनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। बैच टेस्टिंग से लेकर प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन तक में इनका सजेशन और इनका कंसल्टेशन कंपनी लेती है। उसके बाद हम बात करें तो हमारे नेक्स्ट जो एक्सपर्ट हैं, प्रोडक्ट एक्सपर्ट, वो है मिस्टर योगेंद्र कुमार चौधरी जी। योगेंद्र कुमार चौधरी जी जो हैं वो बेसिकली आपका फार्माकोलॉजी और एविडेंस बेस्ड नेचुरल मेडिसिन के अंदर एक्सपर्टाइज रखते हैं। ग्लोबली पूरी दुनिया के अंदर ये काम करते हैं। 17 ईयर्स का इनको एक्सपीरियंस है फार्मा, बायोटेक और नेचुरल प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर। ठीक है। तो इसमें आपका जो है इनका अपना खुद का वेंचर है, और साथ साथ में ये कंसल्टेशन भी करते हैं। तो प्रोथिक्स लाइफ साइंसेस के नाम से इनका अपना खुद का वेंचर है।
57 एविडेंस बेस्ड नेचुरल मेडिसिन इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर बनाई हैं और 350 प्लस R&D इन्होंने करा है प्रोडक्ट फॉर्मुलेशंस को लेकर। तो बेसिकली इनका एक्सपर्टाइज हम जो है लेते हैं FSSAI बेस्ड फॉर्मुलेशंस के लिए, यानी जो हमारी न्यूट्रास्यूटिकल बेस्ड फॉर्मुलेशंस होती हैं उसके लिए योगेंद्र कुमार चौधरी जी का एक्सपर्टाइज हम यूज करते हैं, और आयुर्वेदा बेस्ड जो हमारी प्रोडक्ट R&D होती है उसके लिए हम डॉक्टर रामपाल सोमानी जी का एक्सपर्टाइज यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी आई होप आपके लिए अच्छी रहेगी, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कंपनी से आपको जो न्यू प्रेजेंटेशन मिलेगी उसमें ये स्लाइड ऑलरेडी एडेड है। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए कुछ यूजफुल रहेगी। मूविंग टू नेक्स्ट, तो क्योरिन ब्रांड में हमारे जितने भी प्रोडक्ट आते हैं उसको अब 1 to 1 हम समझ लेते हैं कि ये किस तरह से आपको इसमें हेल्पफुल रहता है। सो सबसे पहले आपके पास आ जाता है अष्टप्राश। अब अष्टप्राश की भी अगर हम बात करें तो ये कौन सा सप्लीमेंट है ये आपको बताना है। तो बेसिकली अष्टप्राश काम करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, और रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करता है सर्दी खांसी जुकाम, एलर्जिक कफ, ब्रोंकाइटिस, ठीक है, टॉन्सिल्स में स्वेलिंग, किसी भी तरह की एलर्जी, अस्थमा, साइनस, इस तरह की रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें ये बहुत हेल्पफुल रहता है। प्लस आपके लंग्स में जो टार है उसको रिमूव करने में हेल्पफुल रहता है, यानी स्मोकिंग या किसी भी एक्सरसाइज रीजन से, और ट्यूबरक्लोसिस जैसे कॉम्प्लिकेशंस में भी ये आपको मदद करता है। और राजस्थान सरकार द्वारा ये कोविड के टाइम पे एक रिकमेंडेड प्रोडक्ट भी था। तो अगर अष्टप्राश की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली आपका हेल्थ सप्लीमेंट कैटेगरी में आता है क्योंकि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को टारगेट करता है। ठीक है, और इस प्रोडक्ट की एक और इंपॉर्टेंट हम बात आपको बताना चाहेंगे जो जनरल लोगों का क्वेश्चन क्वेरी रहती है। दोस्तों जितने भी हेल्थ सप्लीमेंट होते हैं उन हेल्थ सप्लीमेंट को जनरली अगर हम बात करें तो हेल्थ सप्लीमेंट्स को हम क्या करते हैं कि उनको हम प्रिफर करते हैं खाली पेट खाने के लिए। खाली पेट इसलिए खाने के लिए क्योंकि जो आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं वो हमारे बॉडी में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो पाए। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको हम रिकमेंड करते हैं आफ्टर फूड, जैसे अष्टप्राश जो है इसको खाना खाने के 1 घंटा बाद आप खा सकते हैं, ताकि उसके बाद ये आपके पूरे लंग सिस्टम पे और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे फंक्शन करे। और इसीलिए इसको रात के खाना खाने के बाद रिकमेंड किया जाता है कि आप जब सो रहे हैं सोते टाइम आप लीजिए, ताकि पूरी रात जो है ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को इंप्रूव करने पे काम करे, और आप सुबह इसको दिन में जो है ब्रेकफास्ट करने के बाद ले लीजिए, ताकि फिर आपको आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करने का समय मिल जाए। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट आता है किडनी कवच। अब जैसा कि इस प्रोडक्ट का नाम ही हमें बताता है कि किस कैटेगरी में आएगा, ये भी प्रोडक्ट हमारा आता है हेल्थ सप्लीमेंट कैटेगरी में। क्यों आता है हेल्थ सप्लीमेंट कैटेगरी में? क्योंकि ये पर्टिकुलर ऑर्गन को टारगेट कर रहा है। तो किडनी कवच एक ऐसा हमारा प्रोडक्ट है जो बेसिकली हमारे किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स में हेल्पफुल रहता है, चाहे चाहे किडनी स्टोन हो, यूरिक एसिड हो, ठीक है, या प्रोस्टेट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन आई हो, या गॉल ब्लैडर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हो, या फिर यूटीआई इन्फेक्शन हो। ऐसे सभी कॉम्प्लिकेशंस में किडनी कवच एक अच्छा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये एक हेल्थ सप्लीमेंट हो गया, यानी किडनी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस अगर हैं तो मुझे किडनी कवच देना चाहिए एज ए हेल्थ सप्लीमेंट। इसके साथ में मैं फूड सप्लीमेंट भी ऐड कर सकता हूं, इसके साथ में वेलनेस सप्लीमेंट भी ऐड कर सकता हूं, जिससे मेरे किडनी के सेल्स जो हैं इंप्रूव कर पाए। अब थर्ड प्रोडक्ट पे जब हम आते हैं तो हमारे पास आता है अडीला फोर्टे। तो क्वेश्चंस मैं आपके बाद में लूंगा संजय जी, एक बार मुझे अपना सेशन कंप्लीट करने दीजिए। अडीला फोर्टे जो है, अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप नोट कर लीजिएगा। अडीला फोर्टे जो है ये भी एक आपका हेल्थ सप्लीमेंट है, और ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो फॉर्मुलेट किया जाता है सेक्सुअल वेलनेस के लिए, मेल्स के लिए। ठीक है, जिससे मेल्स का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो इंप्रूव हो पाए। ठीक है, और स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से जो उनका सेक्सुअल परफॉर्मेंस खराब होता है, या स्ट्रेस एंजाइटी एनर्जी वीक होने की वजह से जो स्पर्म काउंट कम होता है, या इरेक्टाइल डिफंक्शन होता है, इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस के अंदर ये बहुत इफेक्टिव रिजल्ट आपको प्रोवाइड करता है। अब जब हम सेक्सुअल वेलनेस के लिए भी काम करेंगे तो भी हम कॉम्बिनेशन ऑफ सप्लीमेंट बना के चलेंगे, क्योंकि आपको याद रखना है कि जब आप इफेक्टिव थेरेपी देना चाहते हैं तो फूड सप्लीमेंट प्लस वेलनेस सप्लीमेंट, और साथ में क्या ऐड करना है, हेल्थ सप्लीमेंट। ठीक है, तो जब आप प्रोडक्ट रिकमेंडेशन चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे चार्ट बना है, वो आप समझ पाएंगे कि हमारी जो प्रोडक्ट रिकमेंडेशन टीम है, ये जो हमारे डॉक्टर्स की टीम काम करती है, वो जो प्रोडक्ट रिकमेंडेशन चार्ट बनाती है पूरी कमेटी मिलकर, वो कैसे बनाती है। तो वो आपको फिर समझ में आने लग जाएगा कि ये फूड सप्लीमेंट है, ये तो ऐड करना ही करना है, क्योंकि ये कमी पूरी करेगा कोई। वेलनेस सप्लीमेंट जो है वो इम्यूनिटी बढ़ाएगा, और हेल्थ सप्लीमेंट क्या करेगा, जिस प्रॉब्लम से पेशेंट पीड़ित है उस प्रॉब्लम को टारगेट करेगा। ठीक है, सो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया हेल्थ सप्लीमेंट। मूविंग टू नेक्स्ट, ऑर्थोफिक्स टैबलेट एंड ऑर्थोफिक्स ऑयल। दोस्तों ऑर्थोफिक्स टैबलेट, अब जैसा नाम बता रहा है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट प्लस ऑर्थो को टारगेट कर रहा है, यानी बोन्स को टारगेट कर रहा है। तो आपके बोन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हो, बैक पेन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हो, एंकल पेन हो,
इस तरह की जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं, स्वेलिंग है, पेन है, स्टिफनेस है, मसल स्टिफनेस है, उन सब के अंदर आपका ऑर्थोफिक्स टेबलेट काम करता है। साइटिका हो, जहां पर आपकी बॉडी में एक तरफ पेन हो रहा है, बैक पेन है, सर्वाइकल है, इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस में ये अच्छा काम करता है। ठीक है, इसके अंदर आप देखेंगे तो पुनर्नवा आपको मिलेगा, गूगल मिलेगा, गोक्षरू मिलेगा, ठीक है, अमलतास आपको मिलेगा। इस तरह के इंग्रेडिएंट इसके अंदर एडेड रहते हैं। तो ऑर्थोफिक्स टैबलेट जो हो गया वो आपके ऑर्थो रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, जैसे भी हमने डिस्कस करा, बैक पेन हो, एंकल पेन हो, ज्वाइंट पेन हो, ठीक है, अर्थराइटिस हो, ऑस्टियोपोरोसिस रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो, सर्वाइकल रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हो, बैक पेन हो, उन सब के अंदर इस प्रोडक्ट को हम रिकमेंड कर सकते हैं। और प्लस मसल स्टिफनेस और इन्फ्लेमेशन, सूजन अगर है तो उसके लिए और दर्द को दूर करने के लिए ऑर्थोफिक्स ऑयल जो है आपका आयुर्वेदिक ऑयल आया था, ये गर्माहट देता है और मसल्स को रिलैक्स करने में मदद करता है। तो ये भी क्या हो गया, हेल्थ सप्लीमेंट कैटेगरी में आएंगे दोनों प्रोडक्ट। फिर आपका आता है हाई एनर्जी। अब हाई एनर्जी बेसिकली क्या करता है, और बहुत सारे हमारे जो लीडर्स हैं वो इस प्रोडक्ट को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, जो मुझे फीडबैक मिला है, तो आप में से मुझे कौन बताएगा ये क्या है, ये फूड सप्लीमेंट है, हेल्थ सप्लीमेंट है, वेलनेस सप्लीमेंट है क्या ये प्रोडक्ट, क्या काम करता है? सो बेसिकली आप अपना ओपिनियन शेयर कीजिए चैट बॉक्स में, तब तक मैं अपना ओपिनियन आपको अपने वर्बली बताता हूँ। बेसिकली हम बात करें तो हाई एनर्जी जो एक प्रोडक्ट है, इसका जो काम होता है वो होता है वेलनेस सप्लीमेंट का। यानी ये प्रोडक्ट जो है वो किसी भी बीमारी के लिए नहीं बना है। इस प्रोडक्ट को आप यूज कर सकते हैं, कोई भी लेडीज जेंट्स कोई भी इसको यूज कर सकता है। और ये प्रोडक्ट बेसिकली क्या करता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है। तो ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा, स्टेमिना इंप्रूव करेगा, और ओवरऑल जो है आपका एनर्जी लेवल भी इंप्रूव करने का ये काम करता है। तो इसके अंदर मेनली जैसे मैंने आपको बताया अमलतास, मुलेठी वो आ जाते हैं जो आपके ओवरऑल जो है आपकी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, एंटीबॉडीज को एक्टिवेट करता है, स्टेमिना बढ़ाता है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, चिड़चिड़ापन, एनर्जी लो होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स में ये आपको मदद करता है। आप इसकी दो टैबलेट जो है सॉरी आप इसकी दो टैबलेट जो है वो सुबह शाम ले सकते हैं, यानी 4 गोली आप इसकी कंज्यूम करेंगे। और किसी को भी इम्यूनिटी कम है, स्ट्रेस रहती है, फैटिक हो रहा है, एनर्जी कम लग रही है, चक्कर आते हैं, तो उसमें ये हेल्पफुल रह सकता है। तो बेसिकली ये वेलनेस सप्लीमेंट है, कोई भी इसको यूज कर सकता है विदाउट एनी डिजीज। कितने लोगों ने सही आंसर दिया, ये तो मुझे भी नहीं पता। ठीक है, चलो, दो दो ने सही आंसर दिया। सुरेश जी ने बताया वेलनेस और कार्तिक नायक जी ने बताया वेलनेस। तो कार्तिक नायक जी ने दो दो आंसर दिए हैं, कार्तिक नायक जी कंफ्यूज थे। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है वेलनेस सप्लीमेंट। आप इसको किसी को भी दे सकते हैं, ये जनरल इम्यूनिटी प्रोडक्ट है। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट की हम बात कर लेते हैं जो है एडिलिपो। एडिलिपो बेसिकली आपका कार्डियोवेस्कुलर फंक्शन को इंप्रूव करने का प्रोडक्ट है, यानी हार्ट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस में मदद करता है। और ये प्रोडक्ट बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है। ठीक है, हार्ट हेल्थ और आपकी लिपिड प्रोफाइल दोनों चीजों में और ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करने में आपकी मदद करता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हर्ब ऐड होता है वो मैंने आपको बताया, अर्जुन छाल इसके अंदर यूज होता है। उसके अलावा इसमें अलसी और कई तरह के जो कॉम्प्लिकेशन, अलसी और मई इसमें दालचीनी, आपका जिंजर, इस तरह से कई हर्ब्स इसके अंदर ऐड किए जाते हैं। ठीक है, गार्लिक भी इसके अंदर ऐड है। तो ओवरऑल ये आपकी हेल्थ को इंप्रूव करने का काम करता है। हार्ट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, छाती में दबाव आना, चेस्ट में पेन होना, बीपी हाई रहना या कोलेस्ट्रॉल हाई रहना, इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस में इसको हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें तो आता है आपका डाइबीट। तो डाइबीट बेसिकली एक प्रोडक्ट है जो हम एज ए हेल्थ सप्लीमेंट यूज करते हैं। ये भी नाम से बता रहा है कि ये डायबिटीज को टारगेट कर रहा है, तो हम इसको पेंक्रियाज पे टारगेट करें। ये आपके बेसिकली ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करने का काम करता है, और साथ साथ में आपका हाइपरग्लाइसीमिया को मैनेज करने का काम करता है। इसमें आपको जामुन, करेला, गुड़मार, विजय सार, गिलोय, देवदारू, हल्दी आता है। ठीक है, और साथ साथ में इसमें काली मिर्च। तो इस तरह के आपके जो इंग्रेडिएंट इसके अंदर रहते हैं, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है। और इनिशियली जब आप किसी पेशेंट को रिकमेंड करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है एडिलिपो और डायबिट के अंदर कि अगर उनकी बीपी की गोली चल रही है या उनकी डायबिटीज की गोली चल रही है तो एकदम से आपको बंद नहीं करवानी है, और उस गोली के साथ इस गोली को स्टार्ट करवाना है। क्योंकि वो जो इंग्लिश मेडिसिन वो ले रहे हैं या बीपी की कोई गोली खा रहे हैं कंट्रोल करने के लिए, या फिर आपकी कोई डायबिटीज को लेकर कोई टैबलेट खा रहे हैं, तो वो हैबिचुअल होती हैं, आदत लगने वाली गोली होती है। इसलिए एकदम से उसको बंद करना अच्छा नहीं होता है। इसलिए उस गोली के साथ साथ इस डायबिट को या फिर एडिलिपो को आप स्टार्ट करवाएं। ठीक है, और इनिशियली जो है इसकी डोज आप ज्यादा दें। फर्स्ट 45 डेज जो है आप इसकी दो दो टैबलेट दे दीजिए। ठीक है, और 45 डेज के बाद आप देखेंगे कि आप जिन वो डॉक्टर को दिखाते हैं वो डॉक्टर खुद उनको बोलेंगे कि आप जो है अपना ये गोली की डोज वो कम करेंगे, रिड्यूस करवा देंगे। तो वो हमारे लिए एक अच्छा बेनिफिट रहता है। तो ये भी एक हेल्थ सप्लीमेंट है। उसके बाद आ जाता है आपका एनेस्थील। एनेस्थील टैबलेट जो है ये भी बेसिकली हमारा एक प्रोडक्ट है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करता है।
और इस प्रोडक्ट को भी हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो जिनको भी चेस्ट कंजेशन या फिर खांसी, अस्थमा, एलर्जी, एलर्जी कफ, ठीक है, लंग रिलेटेड इन्फेक्शन ये रहता है, वो सब इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। अष्टप्राश से ये ऐसे अलग है कि अष्टप्राश में शहद डलता है, जो बेसिकली डायबिटिक पेशेंट्स को रिकमेंड नहीं होता है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से सफर करते हैं तो उनके लिए एनएसथील टैबलेट है। और अगर किसी को डायबिटीज नहीं है तो अष्टप्राश सबसे अच्छा प्रोडक्ट है जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफेक्टिवली काम करता है। उसके बाद एस्थील कफ सिरप आ जाता है। तो ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये भी एक किसी ऑर्गन को टारगेट कर रहा है, तो ये भी एक हेल्थ सप्लीमेंट है। हेल्थ सप्लीमेंट मैं इसलिए इसको कहूंगा, इसको भी मैं दवा इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि ये भी प्रोडक्ट आपका जो है आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन बेस्ड रहता है। बाजार में जो कफ सिरप आता है इस समय पे, अभी तो आप न्यूज वगैरह देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि किस तरह से कफ सिरप में घपले हो रहे हैं, कफ सिरप में फ्रॉड हो रहा है, सरकार कफ सिरप को लेकर संसद में बात हो रही है। तो बेसिकली मार्केट में जो कफ सिरप आता है वो अल्कोहल बेस्ड होता है। अल्कोहल बेस्ड होने की वजह से क्या होता है कि उससे नींद आती है। अगर आप ऑफिस जाते हैं या जॉब पे जाते हैं, काम पे जाते हैं, तो आप कफ सिरप पी के ऑफिस नहीं जा सकते, आपको उससे नींद आएगी। अगर आप कफ सिरप पीकर गाड़ी चलाने का सोच रहे हैं तो कभी भी डॉक्टर रिकमेंड नहीं करता है, क्योंकि कफ सिरप पीने के बाद आपको झटके आ सकते हैं, नींद आ सकती है और आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो बेसिकली आपकी डे टू डे रूटीन लाइफ के अंदर अल्कोहल बेस्ड कफ सिरप जो बाजार में आता है, ठीक है, वो आपकी उस नॉर्मल लाइफ को अफेक्ट करता है। अब डेजॉय का एस्थील कफ सिरप इतना पॉपुलर क्यों है, मतलब मैं पता नहीं कितने लोगों से सुन चुका हूं कि बोला सर हम तो एस्थील में काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद डेजॉय में डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, मतलब एक्टिवली नेटवर्क नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो रिटेलिंग कर रहे हैं इस प्रोडक्ट की जबरदस्त तरीके से। 100 एस्थील कफ सिरप जो है वो महीने की बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि सीजन का टाइम है, पता है ये कोल्ड कफ वाला रहता है और ये आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है। ठीक है, तो बेसिकली अभी भी मैं दिल्ली में था और मुझे मुंबई जाना था एक एग्जीबिशन के लिए, डेजॉय के लिए। तो वहां पर अभी मेरे पास एक ही सोल्यूशन था कि कोटा से जब ट्रेन निकली तो मैंने बोला कि मुझे कफ सिरप चाहिए, क्योंकि अष्टप्राश और कफ सिरप और तुलसी, ये तीन ऐसे अमेजिंग प्रोडक्ट हैं, ये आप अपने साथ कैरी कर रहे हैं। आप दिल्ली चाहे जैसी मर्जी जगह पे चले जाएं, आपको रेस्पिरेटरी रिलेटेड कफ कोल्ड किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, बहुत बेहतरीन आपको रिजल्ट देता है। तो मेरे लिए तो यही था कि एक कफ सिरप एक तुलसी ड्रॉप है, जो रोज जब भी पानी पीना है तो गुनगुना पानी तुलसी ड्रॉप डाल के पीना है। और कफ सिरप ये ऐसी है इसको आप 3-4 बार 5 बार भी दिन में पी लें तो ये आपको नींद नहीं लाएगा, क्योंकि इसमें अल्कोहल नहीं है, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है। और तीसरा है आपका अष्टप्राश, जो आप रात में सोते टाइम या सुबह ब्रेकफास्ट के बाद ले लें तो आपका दिन बहुत रिलीव हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अब इसको हम कितना प्रमोट करते हैं मार्केट में, इवन आप इसको बहुत हर फैमिली तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। उसके बाद आता है आपका एडिलिव। एडिलिव टैबलेट और लिविस सिरप की अगर हम बात करें तो इसके अंदर ये जैसा नाम बताता है लिव, यानी ये लीवर से रिलेटेड प्रोडक्ट है और लीवर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस में रिकमेंड किया जाता है। तो अब अगर हम एडिलिव की बात करें तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? जब ये लीवर को टारगेट कर रहा है तो ये कौन सा प्रोडक्ट हुआ? ये हो गया हेल्थ सप्लीमेंट। तो एडिलिव की अगर आप बात करते हैं तो इसके अंदर कुछ ऐसे अच्छे हर्ब्स हैं, जैसे गुड़ूची हो गया, ठीक है, उसके बाद इसके अंदर दारू हल्दी आ जाता है, हरिताकी आता है एक इंग्रेडिएंट, और आपका गुड़ूची। तो ये बेसिकली वो हर्ब्स हैं जो आपके लीवर फंक्शन को इंप्रूव करने का काम करते हैं। ये प्रोडक्ट फैटी लीवर में भी आपकी मदद कर सकता है, हाइपर एसिडिटी में आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, लीवर टॉक्सिनेशन में हेल्पफुल हो सकता है, साथ साथ में किसी को कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग, इस तरह की जितनी भी कॉम्प्लिकेशन लीवर रिलेटेड होती है, इंडाइजेशन, खाना ना पचना, उन सब में ये बहुत इफेक्टिव रिजल्ट आपको देता है। और साथ साथ में आप जो लिविस सिरप आता है उसको भी यूज कर सकते हैं। दोनों प्रोडक्ट की अलग कंपोजिशन है। बहुत सारे लोगों से बहुत बार मैंने ये सुना है कि सर टैबलेट दें सिरप दें एक ही बात है, बट अगर आप उसको प्रॉपर ट्रेनिंग लेंगे, अभी सेशन जूम में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कभी ऑफलाइन ट्रेनिंग होती है या कोई वर्कशॉप होती है तो हम उसके अंदर बताते हैं कि ये जो आपका एडिलिव है इसकी कंपोजिशन अलग है और आपका जो सिरप है उसकी कंपोजिशन अलग है। और अगर आप एडिलिव और लिविस दोनों देंगे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आप लिविस में देखेंगे तो उसमें आपको गिलोय, हरड़, ठीक है, और कुछ ऐसे और इंग्रेडिएंट, पुनर्नवा, ऐसे इंग्रेडिएंट मिल जाते हैं जो बेसिकली आपका जो है आपको टैबलेट में नहीं मिलते हैं, और टैबलेट में दूसरे इंग्रेडिएंट हैं जो आपको सिरप में नहीं मिलते हैं। तो दोनों अलग प्रोडक्ट हैं, लेकिन इन दोनों प्रोडक्ट का जो काम है वो आपके लीवर को टारगेट करना है। और अप्रोक्सीमेटली मुझे भी 3 साल होने वाले हैं डेजॉय में। मैंने जिस भी पर्सन को मैं रिकमेंड करता हूँ, मैं दोनों प्रोडक्ट ही रिकमेंड करता हूँ कि आप टैबलेट भी लीजिए, लिवीज भी लीजिए, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो। अगर सामने वाले पर्सन का बजट अलाउ नहीं करता है फिर आप एक प्रोडक्ट दीजिए, अगर बजट उसका अलाउ करता है, क्योंकि वो रिजल्ट लेने आता है। दोस्तों हमारा यहाँ पर काम जो है ना, प्रोडक्ट सेल करने से ज्यादा रिजल्ट देने का है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। क्योंकि मार्केट से जो पर्सन आपके पास आता है वो ऑलरेडी पता नहीं कितनी कंपनीज के प्रोडक्ट खा चुका होता है। ठीक है, आप बीमार होते हो तो पहले आप डॉक्टर के पास जाते हो। तो कोई भी पेशेंट अगर आपके पास आया है तो वो पहले डॉक्टर के पास गया था, आपको ही मानना पड़ेगा। वो डॉक्टर के पास भी गया था, वो आयुर्वेदा वालों के पास भी गया था, और वहां से कहीं से उसको रिजल्ट नहीं मिला। फिर वो बोल रहा है कि ठीक है तुम्हारी कंपनी का भी दे दो।
तुम्हारी कंपनी का खा के देखते हैं। तो अल्टीमेटली उस पर्सन का रिक्वायरमेंट आपके पास से रिजल्ट है, ना कि प्रोडक्ट खरीदना, ना पैसे देखना। वो पहले ही इतने पैसे खर्च कर चुका है 4 डॉक्टरों के पास घूम घूम के, रिजल्ट उसे मिला नहीं है, उसको रिजल्ट चाहिए। हम कई बार सप्लीमेंट बेचने के चक्कर में रिजल्ट ना प्रायोरिटी नहीं देते हैं, हम प्रोडक्ट बेचने में प्रायोरिटी देते हैं और हम उसको सस्ता प्रोडक्ट देते हैं, जबकि हमारा ऑब्जेक्टिव रिजल्ट देना होना चाहिए। मैं बार बार बहुत सारे लोगों को जो मुझे मार्केट में मिलते हैं ट्रेनिंग से रिलेटेड, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स भी, मैं उनको ये कहता हूं कि जिस दिन आपका प्रायोरिटी आपने ये बना लिया कि सामने वाले को रिजल्ट आना चाहिए, जब रिजल्ट आना चाहिए तो आप उसको क्या देंगे? वो देंगे जिस प्रोडक्ट का पक्का रिजल्ट आएगा ही आएगा। वो महंगा होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि कंपोजिशन अच्छी होगी। जब कंपोजिशन अच्छी होगी तो महंगा होगा, लेकिन रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आएगा तो आपका कस्टमर सेटिस्फाई होगा। लेकिन अगर उसको रिजल्ट नहीं आएगा तो वो उसको लगेगा कि मुझे पहले 4 डॉक्टरों ने लूटा था, अब ये डेजॉय वाला मुझे लूट के चला गया। तो हमारा प्रेफरेंस जो है वो होना चाहिए रिजल्ट ओरिएंटेशन। इसीलिए जब मैं शुरुआत करता हूं, मैं आपको भी कह सकता हूं, अगर आप भी करना चाहें तो आप भी करें, कि जब पेशेंट आपके पास कोई आता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है? उसको पहले जल्दी से रिजल्ट चाहिए। अब उससे चाहिए जल्दी रिजल्ट, उससे ये नहीं है कि सस्ती पड़ रही है, महंगी पड़ रही है। तो मैं जनरली क्या करता हूं, मैं जितने भी लीडर्स से बात होती है या इस तरीके की रिकमेंडेशन की रिक्वेस्ट आती है, मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि आप पहले 7 से लेकर 15 दिन उसको 2-2 गोलियां दें। जैसे आप एडिलिव दे रहे हैं तो उन्हें आप एडिलिव जो है 2-2 गोली खाने के लिए बोलें, सुबह शाम खाली पेट। अगर उनको हाइपर एसिडिटी है तो खाना खाने के बाद 1 घंटा बाद ले, लेकिन अदरवाइज उसे एडिलिव जो है 2-2 गोली सुबह शाम खानी चाहिए। और आप देखेंगे कि कितनी जल्दी उसे रिजल्ट आएगा। जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद 15 दिन बाद आप उन्हें बोले कि ठीक है, क्योंकि रिलीव आ गया ना, उसको रिलीव आ गया, उसको बोलो कि ठीक है आप एक एक गोली खाओ, लेकिन 3 महीने तक डोज करना है ताकि बीमारी वापस ना आए। 2 से 3 महीने सप्लीमेंटेशन चलाना होता है, लेकिन 2 से 3 महीने सप्लीमेंटेशन तब चलेगा जब उसको पहले 15 से 20 दिन में, 30 दिन में रिजल्ट आएगा। रिजल्ट नहीं आएगा तो वो सप्लीमेंटेशन दोबारा नहीं खरीदेगा। इसीलिए हमारा जो फोकस होना चाहिए वो रिजल्ट पे होना चाहिए। तो आई थिंक एडिलिव और लिविस को लेकर अगर कोई कंफ्यूजन रहा होगा अब तक तो क्लियर हो पाया होगा, क्योंकि जनरली मेरे पास नहीं, मेरे लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ पाती हैं कि मैं रेगुलर बेस पे आपसे प्रोडक्ट को लेकर डिस्कशन करूं। हमारी डॉक्टर की टीम जो है वो आपके साथ डिस्कशन करती है, ठीक है। सो मूविंग टू नेक्स्ट, वो आ जाता है आपका एडिकार्डल टैबलेट और एडिकार्डल सिरप। अब एडिकार्डल टैबलेट और एडिकार्डल सिरप के अंदर भी ऐसा ही है, जैसा लीवर के साथ हमने भी डिस्कस करा था। ये फीमेल वेलनेस का प्रोडक्ट है, ठीक है, और ये एक हेल्थ सप्लीमेंट है। अगर आप कहें तो आप एडिकार्डल सिरप को एज ए वेलनेस सप्लीमेंट भी दे सकते हैं लेडीज को, कि अगर वो चाहती हैं उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट रहे, ठीक है, उनको किसी भी तरह की यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो, उनको किसी भी तरह का आप कह लीजिए पीसीओएस पीसीओडी सिंड्रोम या सिस्ट जैसी कॉम्प्लिकेशन ना हो, ठीक है, क्रैम्प वगैरह ना आए, और जो ये पीरियड साइकिल के दौरान जो चिड़चिड़ापन आता है, ठीक है, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी आती है, वो ना हो, तो एडिकार्डल सिरप जो है वो दिया जा सकता है। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है, जैसे फाइब्रॉइड्स हो रहे हैं, सिस्ट हो रहा है, लिकोरिया है, वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, जिससे सफेद पानी की समस्या कहते हैं, ठीक है, या मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब है, उन सब कॉम्प्लिकेशन में एडिकार्डल टैबलेट और एडिकार्डल सिरप दोनों देना चाहिए। और एडिकार्डल टैबलेट की 2-2 गोली सुबह शाम जो है खाना खाने के बाद आपको देनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपका किस कैटेगरी में आता है? ये आता है आपका हेल्थ सप्लीमेंट कैटेगरी में आता है। आगे चलें तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है एचपी प्लस। अब आप में से देखते हैं कौन बताएगा कि ये कौन सी कैटेगरी में आता है। तो एचपी प्लस की अगर हम बात करें तो एचपी प्लस बेसिकली एक आपका वो प्रोडक्ट है जो वर्क करता है एज ए हेल्थ सप्लीमेंट, नहीं एज ए फूड सप्लीमेंट। हाँ, हो सकता है बहुत सारे लोग इसको लेके कंफ्यूज हो रहे हो, लेकिन एचपी प्लस जो है वो फूड सप्लीमेंट के तौर पे काम करता है। जैसे अगर मैं बोलूं मेरा खून कम नहीं है, ठीक है, मेरा मेरे शरीर में कमी नहीं है खून की, तो भी मैं इसको ले सकता हूं, क्योंकि ये एक तरह का फूड सप्लीमेंट है जो आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल बढ़ाने में, हीमोग्लोबिन लेवल को नेचुरली इंप्रूव करने में, मिनरल्स देकर, आयरन देकर, ठीक है, और आपके हीमोग्लोबिन से लेकर ओवरऑल आपका एनर्जी इंप्रूव करने में फायदा करता है, और आपकी बॉडी को आयरन एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, एनर्जी बढ़ाता है और भूख बढ़ाता है। जिन लोगों को भूख नहीं लगती है, ठीक है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, हीमोग्लोबिन कम होने का भी एक बहुत बड़ा एक कारण रहता है, तो उस कैटेगरी में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये एक फूड सप्लीमेंट है, या बच्चों को भी दे सकते हो, लेडीज जेंट्स कोई भी इसको यूज कर सकता है, ठीक है। तो ये इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, आयरन डेफिशिएंसी के लिए अच्छा है, एनीमिया के लिए भी दे सकते हैं इसको, और साथ साथ में हीमोग्लोबिन बढ़ाने का भी ये काम आपके लिए करता है, ठीक है। और जब हम किसी बीमारी पे काम करेंगे तो हम इसके साथ में कुछ और सप्लीमेंट ऐड कर देते हैं। तो फाइनली अगर हम बात करें तो ये क्या है? फूड सप्लीमेंट है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट कैटेगरी पे जो है आपका नेक्स्ट प्रोडक्ट गैसोफ्री। तो गैसोफ्री की अगर हम बात करें तो गैसोफ्री एक आपका वेलनेस सप्लीमेंट आप कह सकते हो। वेलनेस सप्लीमेंट मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि इसका बीमारी से रिलेशन नहीं है, ठीक है। गैसोफ्री एक ऐसा सिरप है जो बेसिकली आपके
डाइजेशन को इंप्रूव करने का काम करता है, और आप इसको नॉर्मल लाइफ में भी ले सकते हैं। जैसे आज रात को किसी पार्टी में गए, आपने ज्यादा खाना खा लिया, तो आप जो है घर आकर गैसोफ्री ले सकते हैं। तो ये क्या करेगा, आपको ब्लॉटिंग हो रही है, गैस बन सकती है, ज्यादा खाना खा लिया है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा, ठीक है, या लूज मोशन हो जाए, उन सब चीजों से आपको बचाएगा। तो आप, मैं प्रैक्टिकली अगर बोलूं तो मैं इसको वेलनेस कैटेगरी में डालता हूं कि भाई ये बीमारी बीमारी, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि सर लिविस दें या गैसोफ्री दें, या फिर किसी को प्रॉब्लम है कोई ऐसी हाइपर एसिडिटी वाली, उसमें हम उनको कह रहे हैं कि सर मैं गैसोफ्री दे दूं, तो मैं बोला देने को दे दो, लेकिन अगर आपको बीमारी से रिलेशन करना है या रिजल्ट से रिलेशन करना है तो बेटर है लिविस दें। और अगर आप एज ए वेलनेस सप्लीमेंट लेके जाना चाह रहे हैं तो आप गैसोफ्री ले सकते हैं। गैसोफ्री बेसिकली एक आपका ऐसा सप्लीमेंट है जो ब्लॉटिंग हो गया, एसिडिटी हो गया, खट्टी डकारें आ रही हैं, इस तरह का जो भी प्रॉब्लम रहती है पेट की, उनमें आपको ये हेल्पफुल रहता है। तो ये मुझे हो या ना हो, मैं फिर भी ले सकता हूँ, ठीक है, तो ये हेल्पफुल रहता है। उसके बाद आ जाता है आपका गोपाइल्स। गोपाइल्स टैबलेट एंड कैप्सूल्स, सॉरी, गोपाइल्स टैबलेट एंड सिरप जो है, ये फिर पाइल्स रिलेटेड हेल्थ इशू को टारगेट कर रहे हैं। तो ये दोनों प्रोडक्ट जो हैं ये आ जाते हैं आपके हेल्थ सप्लीमेंट कैटेगरी में। और इसके अंदर हम बात करें तो इसके अंदर भी आपको कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स एडेड हैं जो आपके पाइल्स रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस में मदद करते हैं। और इसके अंदर भी मैं आपको बताऊं तो दोनों प्रोडक्ट का जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अलग हैं, इसीलिए गो पाइल्स टैबलेट को गो पाइल्स सिरप से रिप्लेस नहीं करना है, ठीक है। बहुत से लीडर्स का ऐसा सवाल आता है कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा या इसमें रिजल्ट नहीं आ रहा, तो जनरली हम क्या करते हैं कि हम वो देखते हैं कि अच्छा गोपाइल्स टैबलेट देंगे और गोपाइल सिरप देंगे तो पेशेंट लेगा नहीं, तो हम उसको बोलते हैं कि ठीक है तू गोपाइल सिरप रख ले। अब फिर वो एक्सपेक्ट करता है कि इसी से रिजल्ट आ जाए, और आपने कोई और अदर सप्लीमेंट फाइबर वाला भी नहीं दिया, मतलब उसको सिबेक्ट्रम का जूस भी नहीं दिया या कुछ ऐसा फाइबर वाला ही नहीं दिया, या फिर आपने एडिलिव आप ऐड कर देते, अगर गोपाल साहब नहीं भी देना चाहते तो एडिलिव ऐड कर देते, एडिलिव के साथ गोपाल दे देते। बट जनरली क्या है, लैक ऑफ अवेयरनेस और लैक ऑफ ट्रेनिंग की वजह से हम अपने कस्टमर को लूज कर जाते हैं। तो टैबलेट की कंपोजिशन लिटिल बिट अलग है, और आपका जो सिरप है उसकी कंपोजिशन थोड़ी सी अलग है, इसीलिए दोनों प्रोडक्ट जो है वो आपको देने से आपको अच्छा रिजल्ट जो है मिलता है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कब्ज हरण चूर्ण, जिसका आप नाम आरोग्य चूर्ण हो गया है। तो सॉरी, पीपीटी मेरे पास अभी पुरानी वाला ही था आज के लिए। तो कब्ज हरण चूर्ण की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये एक वेलनेस सप्लीमेंट है। मैं प्रैक्टिकली बोलूँ तो मैं इसको एक वेलनेस सप्लीमेंट के तौर पे रखता हूँ, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है जो इरिस्पेक्टिव ऑफ हेल्थ कॉम्प्लिकेशन, यानी आपको बीमारी हो या ना हो, लीवर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हो या ना हो, मैं इसको जनरली भी रात में गुनगुने पानी के साथ खा सकता हूँ। इसमें आपको सौंठ है, इसमें आपको मुलेठी मिल जाता है, इसमें आपको सेंधा नमक मिल जाता है, काली मिर्च मिल जाता है, सौंफ है, और आपका क्या बोलते हैं, काली मिर्च मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, आंवला मिल जाता है, हरड़ इसके अंदर है। तो ये बेसिकली आपके पूरे इंटेस्टाइन को साफ करने का काम करता है। जिन लोगों का सुबह पेट साफ नहीं होता है, जिन लोगों को लगता है कि भारी भारीपन लग रहा है, एनर्जी लेवल कम रहता है, तो हमेशा पेट भारी भारी सा लगता है, तो उनके लिए भी ये रिकमेंडेड है कि आप जो है रात में गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच आप जो है ये आरोग्य चूर्ण की आप लें, और आप देखेंगे कि आपका पेट अगर साफ है, प्रॉपर आपकी इंटेस्टाइन क्लीन हो रही है, तो आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज आपको सुस्ती रहेगी, आपको नींद आती रहेगी, आपको चिड़चिड़ापन रहेगा। तो ये किसी को भी रिकमेंड करा जाता है, लेडीज जेंट्स, और स्पेशली अगर बोलें तो कब्ज हरण चूर्ण जो है 60 और 55 50+ ईयर्स के बाद जो है कब्ज हरण चूर्ण यानी आपका ये जो आरोग्य चूर्ण है इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि 50 ईयर्स के बाद जो है हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो वीक हो जाता है, भूख नहीं लगती। आप जनरली पेरेंट्स को देखोगे वो दिन में एक बार खाना खा रहे हैं या दिन में 2 ही बार खाना खा रहे हैं, या खा रहे हैं तो अगले दिन खाया ही नहीं, भूख नहीं लग रही है। तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस में ये प्रोडक्ट रिकमेंड करे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंगल हर्ब आपके कैप्सूल्स आ जाते हैं, जिसमें आपका गिलोय आ जाता है, ठीक है। जैसा गिलोय के बारे में मैंने आपको बताया ऑलरेडी, तो एलर्जी, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रहती हैं, और ये आपका प्लेटलेट काउंट बढ़ाने का काम करता है। तो ये एक वेलनेस सप्लीमेंट में हम इसको प्लेस करते हैं। उसके बाद शतावरी है, शतावरी भी वेलनेस सप्लीमेंट में आता है। शतावरी बेसिकली मार्केट में जो है लेडीज के प्रोडक्ट के तौर पे रिकमेंड करा जाता है। बहुत सारे लोग जो हैं ऐसा मानते हैं कि शतावरी तो सर लेडीज का प्रोडक्ट होता है, लेकिन शतावरी लेडीज का प्रोडक्ट नहीं होता है। शतावरी जो है वो लेडीज और जेंट्स दोनों को रिकमेंड किया जाता है। शतावरी एक ऐसी हर्ब है जो बेसिकली आपके दिमाग को ठंडा करती है, दिमाग को काम करती है, ठीक है। अब शतावरी अगर आप मेल के केस में बोले तो स्ट्रेस एंग्जाइटी बहुत ज्यादा अगर किसी को रहती है तो शतावरी रिकमेंड करा जाता है। मेल्स में भी चिड़चिड़ापन रहता है, नींद नहीं आती है उसके लिए, और लेडीज के अंदर भी जहाँ पे आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलेट होते हैं, हार्मोनल इंबैलेंस होता है, उसके अंदर भी शतावरी रिकमेंड किया जाता है, ठीक है। तो लेडीज और जेंट्स दोनों इसको कंज्यूम कर सकते हैं, और ये वेलनेस प्रोडक्ट है, ये आपका हेल्थ सप्लीमेंट कैटेगरी में नहीं आता है, वेलनेस सप्लीमेंट में आता है। मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कोई लेडी है वो बोले सर मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं हेल्दी रहना चाहती हूँ, तो ये भी एक प्रोडक्ट ऐसा है जो आपके डाइजेशन को भी अच्छा रखेगा, आपके ब्लड सेल्स भी बनाएगा, उसके अलावा जो है आपकी मेनोपॉज या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, हार्मोनल इंबैलेंस हो गया, उसमें मदद करेगा। और मेल्स में अगर हम बात करें तो ये बेसिकली आपका स्ट्रेस एंग्जाइटी और दिमाग जो है रात में प्रॉपर नींद आना, स्ट्रेस एंग्जाइटी टेंशन उन सब चीज़ों से बचाने का काम करता है।
थर्ड आता है आपका आंवला एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। तो आंवला एक्सट्रैक्ट कैप्सूल भी बेसिकली वेलनेस सप्लीमेंट है। ये भी कोई बीमारी के लिए नहीं है, किसी को भी खिलाओ, कितना ही खिलाओ, 2 गोली, दो, इन इन चारों सप्लीमेंट की अगर मैं आपको बात बताऊं, तो आपका चाहे गिलोय हो, चाहे शतावरी हो, चाहे आंवला हो, चाहे अश्वगंधा हो, इन चारों सप्लीमेंट की 2-2 गोली सुबह शाम आपको देनी चाहिए अगर आप किसी को इंप्रेशन देना चाहते हैं, रिजल्ट देना चाहते हैं। एक बार रिजल्ट आ गया, उसके बाद जो है आप जनरल वेलनेस के लिए खा रहे हैं तो सुबह शाम 1-1 गोली भी खाएंगे, दैट इज मोर देन इनफ। तो आंवला बेसिकली इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, विटामिन सी की कमी पूरी करता है, डाइजेशन अच्छा करता है, स्किन और हेयर की हेल्थ के लिए भी विटामिन सी और आंवला अच्छा माना जाता है। फिर है आपका अश्वगंधा। अश्वगंधा आपके ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है, हार्ट के लिए अच्छा माना जाता है, इम्यूनिटी के लिए अच्छा माना जाता है, और स्ट्रेस और एनर्जी लेवल कम होना, थकान थकान रहना, उसमें फायदा करता है। तो ये सारे प्रोडक्ट जो हैं वो आपके आ जाते हैं हेल्थ सॉरी वेलनेस सप्लीमेंट कैटेगरी में। ठीक है, उसके बाद आपका तुलसी ड्रॉप्स आ जाता है। तो इसको हम जल्दी जल्दी कंक्लूड करते हैं। जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कहाँ काम करता है, तो ये भी आपके वेलनेस सप्लीमेंट कैटेगरी में आता है। ठीक है, क्विक 6 पेन रिलीफ जेल है, ये बेसिकली पेन रिलीविंग के लिए है, दर्द के लिए है, तो ये आपका हेल्थ सप्लीमेंट कैटेगरी में आता है। उसके बाद रिच बेरी जूस मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये आपका आता है वेलनेस सप्लीमेंट कैटेगरी में। ठीक है, इसकी और एक वैल्यू 11.5 लाख होती है। ये आपके ओवरऑल वेलनेस सप्लीमेंट है, तो ये हर पूरे शरीर के लिए यूजफुल रहता है। इसके अंदर बहुत सारे आपको एंटीऑक्सीडेंट मिल जाते हैं, बहुत सारे बेरीज मिल जाते हैं, 200 एक्टिव कंपोनेंट्स इसमें होते हैं जो विटामिन, मिनरल, अमीनो एसिड, एंजाइम्स और फैटी एसिड देने का आपको काम करते हैं। उसके बाद सिबेक्ट्रॉन जूस है, ये भी वेलनेस सप्लीमेंट है, जिसमें आपको विटामिन मिल जाते हैं, स्पेशली विटामिन 3, 6, 7, 9 इसमें आपको मिल जाता है। और साथ साथ में आपको अगर हम देखें इसके अंदर तो 190 बायो एक्टिव कंपाउंड्स इसमें मिलते हैं, और इसकी और एक वैल्यू आपको 10.5 लाख होती है। उसके बाद एलोवेरा गुआवा जूस आ गया, बॉडी को डिटॉक्स करेगा, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, डाइजेशन को इंप्रूव करेगा, आपकी आंतों की सफाई करने का काम करता है। तो ये भी एक वेलनेस सप्लीमेंट है जो हर कोई कंज्यूम कर सकता है। उसके बाद नोनी हो गया। नोनी भी आपका जो है एक वेलनेस सप्लीमेंट है, इसको कोई भी कंज्यूम कर सकता है। ये आपका मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है, ठीक है, यानी भूख बढ़ाता है, खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। दूसरी अच्छी बात क्या है नोनी की, कि इसके अंदर जो है फाइब्रस फ्रूट होते हैं, यानी नोनी जो है अनानास जैसा होता है। तो ये आपकी पूरी गट की क्लीनिंग करता है, पूरे गंदगी शरीर की बाहर निकालता है, तो ये डिटॉक्स करने में फायदा करता है। तो डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, शुगर लेवल को कंट्रोल में लेकर आता है। और दूसरी एक सबसे अच्छी बात क्या है कि ये वेट मैनेजमेंट में भी मदद करता है, और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, यूरिक एसिड कंट्रोल करने के लिए, और ओवरऑल अपना वेलनेस को इंप्रूव करने के लिए भी इसको हम कंज्यूम कर सकते हैं। क्योंकि इसमें नोनी नहीं है, नोनी के साथ साथ अदर इंग्रेडिएंट भी जो है डाला गया है, जैसे इसमें आपको अमलाकी है, गुड़ूची है, और इसमें गार्निशिया कंबोजिया भी डाला गया है। ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट्स भी डाले गए हैं इसमें। तो ये सुपर डिटॉक्स प्रोडक्ट मैं कह सकता हूँ, इसीलिए इसको हम रिकमेंड करते हैं कि पहले 2 दिन जो है 5 ml दें। ज्यादा देंगे तो एकदम से बॉडी डिटॉक्स करेगी, तो लूज मोशन भी हो सकते हैं। इसीलिए पहले 2 दिन आप जो है 5 ml की डोज दें, उसके बाद अगले 2 दिन जो है बॉडी थोड़ा और यूज टू हो जाए, तो उसके बाद 10 ml दें, और उसके बाद अगले 2 दिन 15 ml देना शुरू करें। तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छा रिजल्ट आपको इसमें मिलता है। उसके बाद सुपर फूड कैप्सूल, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट मुझे लगता है, जो मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ। तो इसमें 31 वाइटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट का ब्लेंड है। ठीक है, सिबकथ्रॉन जूस में कहीं लेके नहीं जा सकता, मीटिंग्स में जा रहे हैं, हम ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, तो आप सिबकथ्रॉन जूस की बोतल नहीं लेके जा सकते, रिचबेरी जूस की बोतल नहीं लेके जा सकते, लेकिन ये सुपर फूड कैप्सूल आप कहीं भी लेके जा सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत इफेक्टिव प्रोडक्ट, 31 इसमें वाइटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट मिल जाते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर ये मल्टीविटामिन है। ये मल्टीविटामिन नहीं है, मल्टीविटामिन का बाप है, क्योंकि ये सुपर फूड कैप्सूल है। इसमें 31 वाइटामिन, मिनरल भी हैं, अमीनो एसिड भी मिल जाते हैं इसमें, और साथ साथ में इसमें आपको रिच एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। ठीक है, तो पहला सबसे बड़ा बात तो क्या होती है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है हमारी बॉडी में, जो हम बोल रहे थे कि फ्री रेडिकल एलिमेंट्स को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। सेकंड, ये इसके अंदर आपको मिलते हैं कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट जो बेसिकली आपके विटामिन, मिनरल्स की कमी पूरा कर कर एनर्जी, स्टेमिना, इम्यूनिटी आपको बढ़ाता है। तीसरा, इसके अंदर आपको मिलते हैं एल्कलाइन ब्लेंड, बहुत सारे हर्ब्स, और आप कह लीजिए फूड ब्लेंड आपको मिलता है, जो बेसिकली आपकी स्किन, बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, स्किन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, बोन रिलेटेड इन्फ्लेमेशन, सूजन अगर है तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट मुझे जो लगता है वो है कोएंजाइम क्यूटेन। कोएंजाइम क्यूटेन जो है एक ऐसा अमीनो एसिड है जो हार्ट हेल्थ के लिए, वेन्स के लिए सुपर है, और इसमें 50 मिलीग्राम कोएंजाइम क्यूटेन है। तो मैं जो इसकी डोजेज रिकमेंड करता हूं वो आपको सुबह शाम 2-2 गोली खानी होती है। इसकी कैप्सूल, 2 कैप्सूल सुबह खाना खाने के बाद, और 2 कैप्सूल खाना खाने के बाद शाम, सुबह शाम। आप देखेंगे कि आपको 200 मिलीग्राम तक कोएंजाइम क्यूटेन मिल जाता है। फिर इसमें लाइकोपीन भी है। तो कोएंजाइम क्यूटेन और लाइकोपीन जो है वो हार्ट पेशेंट्स को दिया जाता है, बीपी पेशेंट को, कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट को, वेरिकोज वेन वाले पेशेंट को, जिनकी वेन्स ब्लॉक हुई हैं उन पेशेंट को। उसके अलावा कोएंजाइम क्यूटेन मेल्स में, पुरुषों में दिया जाता है स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए। तो सेक्सुअल वेलनेस का बहुत सारे लेडीज पूछते हैं कि सर, जैसे आप अभी कोई जैसे क्वेश्चन ही आता है कि सर एडिली वो हम एडिला फोटे हम कर रहे हैं,
अडीला फोटे के साथ आप ये वेलनेस का एक प्रोडक्ट कोएंजाइम Q10 बेस्ड डालिए और साथ में उसे दीजिए एलआरजी9। उसके बाद अगर वो चाहता है कि उसको 15-20 मिनट में रिजल्ट दिखना चाहिए एनर्जी लेवल, तो उसको 15-20 मिनट में रिजल्ट दिखेगा, ठीक है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि विच प्रोडक्ट टू टारगेट। हम आयुर्वेदा से इंस्टेंट रिजल्ट नहीं ले सकते, आयुर्वेदा लॉन्ग टर्म रिजल्ट देने का काम करता है। न्यूट्रिशन जो है वो इंस्टेंट रिजल्ट दे सकता है। तो सुपर फूड कैप्सूल जो है वो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देता है, और साथ में एलआरजी9 अगर आप देंगे इसके साथ में तो बहुत अच्छा फायदा ये आपको करता है। फिर इसमें बेरीज का ब्लेंड आपको मिल जाता है, फिर इसमें आपको अलसी मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और बहुत अच्छा रिजल्ट करता है, आप डेली कैरी कर सकते हैं कहीं भी। और मैं तो इसको मोस्टली, अगर मुझे बोले तो हर किसी का अपना कंसल्टेशन का भी होता है, तो मैं जनरली सभी को ये प्रोडक्ट लिखता हूँ हर प्रॉब्लम में, क्योंकि इसको आप स्किन में भी दे सकते हो, डायबिटीज वाले को भी दे सकते हो, हार्ट वाले को भी दे सकते हो, बोन्स वाले को भी दे सकते हो, सभी तरह की कॉम्प्लिकेशन में आप ये दे सकते हैं इस प्रोडक्ट को। उसके बाद आता है आपका ओमेगा 369। तो आपका सुपर फूड कैप्सूल जो है वो वेलनेस सप्लीमेंट था, हर बीमारी में दिया जा सकता है। ओमेगा 369 जो है वो आपका फूड सप्लीमेंट है, जो ओमेगा 369 की कमी पूरी करने का काम करता है। इसमें आपको सालमन मछली का तेल प्लस अलसी का तेल, मछली का तेल और अलसी का तेल दोनों मिलते हैं, और ये ओमेगा 369 बेस्ड प्रोडक्ट है, और ये नॉन वेजिटेरियन कैटेगरी के अंदर आता है। फिर आपका कैल्शियम आ जाता है, कैल्शियम सिट्रेट बेस्ड आपको मिल जाता है, इसमें मैग्नीशियम मिल जाता है, इसके अंदर आपको विटामिन डी मिल जाता है, विटामिन B12 मिल जाता है, फॉलिक एसिड मिल जाता है, विटामिन के मिल जाता है। तो ये भी हमारा बहुत अच्छा फूड सप्लीमेंट है। मल्टीविटामिन मैंने आपको बताया 23 टाइप्स के विटामिन मिनरल्स के अंदर आपको मिल जाते हैं, और साथ साथ भी इसमें आपको कोएंजाइम Q10 कोएंजाइम Q10 बोल रहा हूँ, सॉरी, कोरियन जिनसिंग एक्सट्रैक्ट आपको इसमें मिलता है, टॉरिन मिलता है। ये बेसिकली आपको जो है अमीनो एसिड प्रोफाइल जो है ये आपके ओवरऑल इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करने का भी काम करती है। उसके बाद वाइटल प्रोटीन आ जाता है आपका। तो वाइटल प्रोटीन जैसे मैंने आपको बताया प्रोटीन के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो ये एक फूड सप्लीमेंट है, ठीक है, कभी डिटेल में आगे बात करेंगे। उसके बाद आई केस में आपके पास आई हेल्थ टैबलेट और आई एलेक्सा ड्रॉप्स आ जाते हैं। ये दोनों प्रोडक्ट के साथ में आप कोई भी एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर लीजिए। इसके अंदर लुटिमेक्स 2020 है, जिसमें लुटीन और जियाजेंथिन मिलता है, जो बहुत इफेक्टिव आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है इस कैटेगरी के अंदर, हेल्थ कैटेगरी के अंदर। और आई ड्रॉप्स जो है वो जनरल आपका मोबाइल स्क्रीन ब्लू लाइट रेडिएशन या टीवी या लैपटॉप यूज करने से या मोबाइल फोन ज्यादा चलाने से जो स्ट्रेस और अभी पॉल्यूशन की वजह से जो आंखों में जलन देखने को मिलती है, उसमें ये बहुत हेल्पफुल है। उसके बाद ये भी एक हेल्थ वेलनेस सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट है, क्योंकि ये बच्चों के न्यूट्रिशन को पूरा करता है, और साथ साथ में प्रोटीन रिक्वायरमेंट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन मिनरल की जो बच्चों की रिक्वायरमेंट रहती है उसको पूरा करने का काम करता है। उसके बाद एम्पल मील, जैसे मैंने आपको बताया 23 विटामिन मिनरल प्रोटीन और कंप्लीट आपके मील्स खाने से जो तत्व मिलने चाहिए उसको पूरा करने का काम करता है। और उसके बाद एलआरजी9 एक अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड जनरली में खाने से मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिलता है, तो ये एक वेलनेस सप्लीमेंट के तौर पे आप यूज कर सकते हैं, जो आपका एनर्जी लेवल इंप्रूव करता है, क्योंकि ये बॉडी में जाके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा तो आपका ओवरऑल एनर्जी लेवल अच्छा होगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, स्टेमिना अच्छा बनेगा। और साथ साथ में वेरिकोज वेन से लेके साइटिका हो, कोई वेन ब्लॉक है, पैरालिटिक प्रॉब्लम है, हार्ट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है, वेरिकोज वेन है, और इवन सेक्सुअल वेलनेस जैसे मैंने बताया, तो इरेक्टाइल डिफंक्शन होता है, मेल सेक्सुअल ऑर्गन आपका जो है सेक्सुअल परफॉर्मेंस के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाता है, तो उन सब केसेस के अंदर जो है एलआरजी9 आपको विद इन 10 मिनट्स हेल्प करता है, क्योंकि ये बॉडी में जाते ही नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है 10-15 मिनट के अंदर अंदर आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है। और इसको कोई भी कंज्यूम कर सकता है, हाई बीपी पेशेंट भी इसको यूज कर सकता है, इसमें किसी भी तरह का स्टेरॉइड या वाइग्रा वगैरह यूज नहीं होता है। उसके बाद आता है आपका गोल्डन एलिक्सर। तो ये भी एक यूएस पेटेंटेड स्नैक 30 टेक्नोलॉजी बेस्ड और 15 लाख की और एक वैल्यू वाला प्रोडक्ट है, और ये भी एक वेलनेस सप्लीमेंट कैटेगरी में आता है। तो ये हमारे कुछ प्रोडक्ट थे, और इसके बेस पे हमारा पूरा प्रोडक्ट रिकमेंडेशन चार्ट बनता है, जो कंपनी ने अभी लेटेस्ट आपको प्रोडक्ट रिकमेंडेशन चार्ट शेयर करा होगा, उसको आप अगर अब गो थ्रू करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको ये चीजें समझ में आ पाएगी। और नेक्स्ट सेशन का कभी मौका मिलेगा तो हम प्रोडक्ट रिकमेंडेशन चार्ट को इसी सेशन के आगे पार्ट 2 के बेसिस पर हम डिस्कस करेंगे, जिससे कौन सी बीमारी में कौन सा प्रोडक्ट दिया जा रहा है, उसकी थेरेपी क्या है, क्यों दिया जा रहा है, और कौन से वाला देना ही पड़ेगा, कौन से वाला छोड़ सकते हो, ये चीजें आपको उससे क्लियर हो पाएंगी। तो आई होप आज का सेशन आपके लिए अच्छा रहा होगा, और आज के सेशन से आपने कुछ प्रोडक्टिव लर्न करा होगा। और आज के सेशन में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट सेशन में रहेंगे तो हम क्वेश्चन आंसर्स भी लेंगे और साथ में प्रोडक्ट रिकमेंडेशन चार्ट की बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।